देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है यह वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक निकाला जाता है उसको कैसे निकाला जाएगा, हम आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेकर के उसके माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से हम बताते हैं आपको जो बहुलक जो है कैसे निकाला जाता है मोड, ठीक है ना। तो देखिए एक परिवार की माप दी गई है, जैसे इनके वर्ग अंतराल हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और परिवारों की संख्या है 7, 8, 2, 2, 1, ठीक है। तो यह परिवारों की। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ समय बचाने के लिए, समय कम लगे इसलिए हमने पहले इसको नोट कर लिया। जैसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसको L से डिनोटेड किया जाता है, स्मॉल m से L से, और बहुलक की वर्ग माप कैपिटल H से, और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 को वर्ग की बारंबारता F1 से डिनोटेड किया जाता है, और बहुलक वर्ग की ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता F0 से, और बहुलक वर्ग की ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता F2 से जो है कि प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसमें जो परिवार की संख्या दी गई है इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर वो क्या है, तो देखा जाए यहाँ पे सबसे परिवार की संख्या जो दी गई है उसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वह 8 है, ठीक है ना, 8 है। तो 8 जो है वह क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी हमारा, ठीक है ना, जिसको F1 से दर्शाया जाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता देखिए यहाँ पे नोट किया गया है, जिसको हम 8 से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुलक की वर्ग माप यह किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिए वर्ग माप यहाँ 1 से 3, 5 से 2, 5 से 7, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, तो इनके बीच में जो डिफरेंट है उसी को हम वर्ग माप की माप कहते हैं, बहुलक की वर्ग माप की माप कहते हैं, जिसको इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है कितना है, 2 है। देखिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। उसके बाद जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, तो देखिए हमारा सबसे बड़ा अंक जो है कितना है, 3 लिया गया है, ठीक है ना, 8 लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होगी वह 3 होगी। देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 होगी, कैसे, देखिए यहाँ 8 जो है तो इसकी निम्न सीमा यह हो जाएगी, यही इसका निम्न सीमा होगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है इनके जो वैल्यू होते हैं या लिखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बहुलक वर्ग की ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही है 8 है, तो ठीक जो है कि पहले आने वाली, तो पहले कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पे, या 8 के पहले कौन सी संख्या आ रही है, तो वह संख्या आ रही है F0। तो देखिए ठीक पहले कितना आ रहा है इसका 7, ठीक है ना, ठीक पहले 7 आ रहा है। और उसके बाद ठीक बाद कौन सी संख्या आ रही है इसके, देखिए ठीक बाद, तो यह हो जाएगा 2। देखिए हम आपको एक बार और बता देते हैं कि पहले इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय पहले देखा जाता है कि नीचे जो संख्या दी गई है वर्ग की संख्या या परिवारों की संख्या वर्ग अंतराल के जो बगल में होती है उसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वह क्या है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या 8 है वह हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 8। उसके बाद दूसरा जो देखा जाता है वह होता है जो बड़ी संख्या है उसके सामने वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे देखिए 3 से 5 है, तो 3 से जो 5 है उसमें जो है न्यूनतम उसकी सीमा, न्यूनतम सीमा हो जाती है 3, यही न्यूनतम सीमा हो जाएगी। उसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंट होता है वह हो जाता है वर्ग माप, इसको H से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ठीक वर्ग बारंबारता जो है या बहुलक की वर्ग जो बारंबारता है उसके ठीक पहले कौन सी बारंबारता है, तो 7, जिसको F0 से, और ठीक बाद कितना है 2। तो इस तरह से इनको पहले लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इनके बहुलक निकालने के लिए जो फार्मूले होते हैं, अब देखिए यह बहुलक निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, इनके जो वैल्यू हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए L का मान हमने निकाला है 3, तो यह 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए F1, तो F1 कितना है 8, माइनस
F0 कितना है 7 बाई देखिए 2 इंटू F1, तो देखिए यहाँ पे F1 का मान कितना है 8 माइनस F0 का वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ पे 7 और माइनस F2 का मान हमने 2 निकाला है इंटू H का मान हमने 2 निकाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया था हमने निकाला था इस फार्मूले में पुट कर दिया है, रख दिया है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस इन ब्रैकेट देखिए यहाँ से घटेगा तो 1 बाई यह हो जाएगा 16 माइनस 7 और माइनस 2 कितना हो जाएगा -9 इंटू 2 या 3 प्लस इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं 1 बाई और यह 9 घटेगा तो हो जाएगा 7 इंटू 2 और यह हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई 7 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 21 प्लस 2 बाई 7 या हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा 23/7। देखिए यहाँ पे पूरा जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो आ जाएगा 23/7 या इसमें हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3.28, ठीक है ना। यानी कि इसका जो बहुलक हो जाएगा आ जाएगा कितना 3.28। तो इस तरह से जो है कि जो वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं उसमें हमको जो बहुलक निकालना होता है तो इस मेथड से जो है कि हम बहुलक निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से बहुलक निकाला जाता है। कभी कभी ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछ देते हैं, कैसे नंबर दे दिया जाता है, कोई नंबर से दे दिया जाए जैसे 1 5 9 1 7 2 1 11 15 इस तरह से नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बहुलक इसमें बताइए। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें काउंट कर लिया जाता है कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है या कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो उसको हम बस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ देखा जाए तो 1 जो है 3 टाइम आया है, इसके अलावा कोई संख्या जो है 3 टाइम नहीं आई है या इससे अधिक बार नहीं आई है, तो इसका बहुलक जो हो जाता है वह हो जाता है बहुलक = 1। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में हम जो है कि बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका बहुलक क्या होगा। लेकिन जब वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो वर्ग अंतराल वाले बहुलक को इसी मेथड से जो है कि निकाला जाता है, ठीक है ना।